कुतिया चोर हुड्डा धर्मेंद्र हुड्डा वो एक महज एक चेहरा है, उसकी ताकत है। कोई और अपनी रोटी सेक रहा है। ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है। Who is the main mastermind behind this controversy? आर्य समाज की प्लानिंग लगातार चल रही है। एक बड़ा नेटवर्क है जो कि आम लोगों की तरह ही रहता है सोशल मीडिया पर एक्टिव, बट उचित समय आने पर खासतौर पर संत रामपाल जी महाराज का विरोध करना होता है, वो एक्टिव हो जाते हैं। रामपाल एक डर बन चुका था कि इनकी दुकानें जल्दी बंद होने वाली हैं। ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, ये वो विरोध कर रहे हैं जो आर्य समाज के समर्थक हैं। ये युग है, ये आईटी सेल है। उनका मेनली उद्देश्य यही है संत रामपाल जी महाराज को डिफेम किया जाए। कैसे की जितने भी अकाउंट्स हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा है वीडियोस में, ये गन कल्चर की बात करता है, वो गन भी दिखा रहे हैं वीडियोस में। ये लोग जो पाखंड की शरण लिए बैठे हैं, वो क्या पाखंड को उखाड़ेंगे? तो ये तो 19-20 साल पुराना मामला है, उसका और इसका कैसे लिंक कर सकते हैं आप? उसका लिंक नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा लिंक है उससे, इसका मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं प्रूफ इकट्ठा लेकर ही बैठा हूँ। और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे बोला तो करता चले मैदान। सभी दर्शकों को मैं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर सामने आए हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं एक ऐसे शख्स का जिसे कुतिया चोर कहा जा रहा है, और भी काफी नामों से उसे संबोधित किया जा रहा है क्योंकि उसके कार्य भी ऐसे हैं। वो भी हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में दिखाएंगे। उस व्यक्ति का नाम है धर्मेंद्र हुड्डा, जो भाई अमेरिका में बैठा हुआ सबको धमकियां दे रहा है कि भाई हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। और अभी हाल ही फिलहाल में उसने भाई अपना जो अकाउंट है वो प्राइवेट कर लिया है। वो किस लिए किया है वो खुद जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको सच दिखाना, और वो हम दिखा के रहेंगे। तो हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अश्वनी यादव जी, जो कि एक सोशल मीडिया एनालिस्ट हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद अश्वनी जी, जो आपने इस चैनल को समय दिया। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि मुझे आपने अवसर दिया आपके चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आने का और आपके दर्शकों को संबोधित करने का। तो अश्वनी जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रो दीजिए। सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और साथ ही सोशल मीडिया एनालिस्ट भी हूँ बाय प्रोफेशन। ओके, तो सर क्या आपने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है? मतलब क्या आपने जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो ये कंट्रोवर्सी चली हुई है हरियाणा में, और इसमें काफी गैंगस्टरों के नाम भी सामने आ रहे हैं, काफी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, तो क्या आपने इस मुद्दे को देखा है? क्या आपको इस बारे में जानकारी है? हाँ सर, मैं जो भी सोशल मीडिया पर गतिविधियां होती रहती हैं वो सब मैं देखता रहता हूँ, और ये जो गतिविधि हो रही है स्पेशली हरियाणा के अंदर, ये भी मैं इससे बखूबी परिचित हूँ और मैं देख भी रहा हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। तो आप मेरे से क्या प्रश्न करना चाहेंगे इसके बारे में? तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से जो हरियाणा का माहौल है ये बदल क्यों रहा है? अभी कुछ दिनों पहले तो सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थन में थे क्योंकि उनके कार्य ही ऐसे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ये इतना परिवर्तन कैसे है? ये इतना नफरत किसने भर दी लोगों के जहन में कि भाई जो लोग समर्थन में थे वो भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं? सर क्या बताना चाहेंगे आप इसमें? सर, मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा सर, सबसे पहले तो जैसा कि सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर
करोड़ों अरबों लोग जुड़े हुए हैं एक समय पर, और अपडेटेड रहते हैं हर समय पर। अपने विचारों को साझा करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई भी कर सकता है। और इंडिया में राइट टू स्पीच है, तो उसका यूज़ करके भी लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो वैसे ही उसी राइट का इस्तेमाल ये धर्मेंद्र हुड्डा कर रहा है। और जी सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपने जैसा बोला कि हरियाणा का माहौल कैसे चेंज हो रहा है। कुछ समय पहले हम देख रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है, चल तो अभी भी रहा है, बट और उनकी बहुत ही अच्छी छवि समाज के सामने पेश की जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। और केवल पेश ही नहीं की जा रही, वो काफ़ी कुछ कर भी रहे हैं समाज के लिए। वाकई में काफी कुछ कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। 21 मार्च 2025 में उसकी स्टार्टिंग हुई थी, और तब से लेकर बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई गई उनके द्वारा, और काफ़ी कुछ किया गया समाज में। जी और प्रेजेंट में उन्होंने किसान मजदूर बचाओ अभियान भी चलाया, जो कि बहुत किसान ही मजदूर बचाओ अभियान भी चलाया, और गौ माता बचाओ अभियान भी चला रहे हैं। जितने भी गौशाला है उन्हें भी चारा भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब काफी ओवरऑल काफी कुछ कार्य कर रहे हैं। फिर भी क्यों विरोध हो रहा है आजकल? ये जो आजकल मैं आजकल ये जो कुछ लोग एक्टिव हो गए हैं और संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, ये क्यों एक्टिव हो रहे हैं? और क्या क्या है इसके पीछे का? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है या कुछ हो रहा है? सर, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता ही है, सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई व्यक्ति साझा कर सकता है अपने विचार। जी तो और एक कहावत कही जाती है कि एक परिवर्तन जो होता है अचानक नहीं आता, और कुछ भी जो गतिविधि होती है, कुछ भी होता है, घटना घटती है, वो अचानक नहीं घटती, उसका कोई ना कोई कारण होता है। और कोई भी अगर ठीक है मान लेते हैं कि अचानक हुआ सब कुछ, ये अचानक से हरियाणा का माहौल परिवर्तन हुआ, और अचानक से एक धर्मेंद्र हुड्डा नाम का व्यक्ति, जो कि अमेरिका में रह रहा है, वो इंडिया में भी नहीं रह रहा, और अचानक से उसके अंदर प्रेरणा हुई समाज सेवा की, और गन कल्चर के बारे में, अश्लील डांस के बारे में विरोध करने लग जाता है हरियाणा के अंदर, और रील्स डालता है, और उसकी लगातार वायरल होने लग जाती हैं रील्स। और कुछ डेरे वाले, एक दो डेरे वाले मैंने वीडियो भी देखे, वो छोड़ के जा रहे हैं अपने डेरे को, केवल उसकी वीडियो देखकर, उसकी धमकी सुनकर। तो ये अगर हम जनता की नज़रों से देखें तो महज एक आम सी बात है कि भाई कोई व्यक्ति आया और अपने विचार साझा करने लग गया, तो उससे परिवर्तन आने लग गया। बट अगर एज अ सोशल मीडिया एनालिस्ट, अगर इसको मैंने इसकी बहुत तह तक जांच करी है, बहुत डीप रिसर्च करी है। तो सर जब आपने डीप एनालाइज किया, आपने स्टडी करी इसके बारे में, पूरा रिसर्च करी, तो सर आपकी रिसर्च में, आपके एनालिसिस में क्या निकला? कौन है आखिरकार इसके पीछे? आखिरकार ये जो चीजें, आखिरकार कौन है भाई इसके पीछे, जो भाई लोगों की आंखें बंद कर रहा है, लोगों के जहन में नफरत भर रहा? इतने अच्छे कार्य कर रहे संत रामपाल जी महाराज, फिर भी लोग उनके विरोध में बोल रहे हैं। ऐसा क्या है इसके पीछे? क्या सोची समझी साजिश है, या कुछ और है? क्या है भाई? कौन है इसका पूरा मास्टर, कौन है इसका मास्टरमाइंड? हम आपसे ये जानना चाहेंगे। सर, अगर एक शब्द में आप अगर पूछोगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं कि कोई एक इंसान आया जो अमेरिका में रहता है और वो वीडियो डालना स्टार्ट किया और वायरल होने लगे। ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा। प्लानिंग है मतलब ये? तो सर किस प्रकार की प्लानिंग है, थोड़ा बताइए। क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सर, आप ये दावा कर रहे हैं कि ये एक सोची समझी प्लानिंग है। जनता की नजर में तो भाई ये एक सोशल मीडिया का सही यूज है,
अब आप कैसा कह रहे हैं कि भाई ये सोच समझ जायज है? सर देखिए, पहले तो आप हम सभी जानते हैं, अभी मैंने एक बात बोली थी कि एक परिवर्तन अचानक से नहीं आता। पहले हम 2008 में चलते हैं। हम्म। संत दो हजार रामपाल छह जी में। महाराज जी। हाँ हाँ, चलो ठीक है। हम 2006 में चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो प्रचार था, उनके ज्ञान का प्रचार था, वो जोरों शोरों से चल रहा था। वो सतलोक आश्रम करौथा की घटना है, जब आर्य समाजियों ने विरोध करना स्टार्ट किया था वहाँ से, और आश्रम भी बंद हो गया था, जिसके कारण से संत रामपाल जी महाराज जी को 21 महीने जेल में भी रहना पड़ा था। जी सही बात है। इस सब की शुरुआत वहीं से हुई थी। तो मतलब वहां से शुरुआत हुई थी, वो तो हमें पता है कि भाई आर्य समाज का मुद्दा हुआ था, आर्य समाजियों ने हमला किया था। तो सर जो आपने बताया कि भाई 2006 का जो कांड हुआ था, करोथा कांड जैसे कहते हैं, आर्य समाज का ऐसे मेन हाथ बताया जाता है, और आर्य समाज ने हमला किया था, ये सीधी सी बात है, ये सबने देखा है। तो जो आप बात कर रहे हैं भाई करोथा कांड से इसका रिलेशन है, तो ये तो 19-20 साल पुराना मामला है। तो सर उसका और इसका कैसे लिंक कर सकते हैं आप? तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई करोता कांड से कनेक्शन है? आप ये कह रहे हैं करोता सर कांड से कनेक्शन है, कैसे? सर ये मैं कह ही नहीं रहा हूँ, इसका मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। और इस वीडियो में यहाँ पर मैं प्रूफ इकट्ठा लेकर ही बैठा हूँ। आप मुझे आज्ञा दें तो मैं दिखाऊंगा भी आगे। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो विरोध हुआ था 2006 में आर्य समाजियों के द्वारा, जिसके लिए एक कारण बताया गया था। संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक पुस्तक है आर्य समाज की, जिस पर विवादित टिप्पणी करी थी। तो उसके कारण से आर्य समाजी भड़क गए थे और सतलोक आश्रम करौथा पे हमला भी किया था, जिसके कारण से संत रामपाल जी महाराज जी को 21 महीने जेल में भी रहना पड़ा था। तो सर ऐसा और क्या मामला था, वो क्या टिप्पणी की थी? सर टिप्पणी ऐसा था कि सत्यार्थ प्रकाश में कुछ बेबुनियाद चीज़ें थीं जो समाज में उचित नहीं है, जिन्हें अपनाया भी नहीं जा सकता है और एक सभ्य समाज के लिए मान्य भी नहीं है। तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि जो सत्यार्थ प्रकाश है वो महर्षि दयानंद ने लिखी है, और उनको वेदों का ज्ञाता माना जाता था, संस्कृत का ज्ञाता माना जाता था, और जो वेद हैं वो भी उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं। तो सर ऐसी कौन सी बात पे टिप्पणी की थी? तो सर ऐसी कौन सी बात पे टिप्पणी की थी जिसपे विवाद हो गया? मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो सत्यार्थ प्रकाश में बताई गई हैं। जी। जैसे सर्वप्रथम ये था कि दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही थी कि परमात्मा निराकार है। समाज में अच्छा। बहुत प्रचलित है कि परमात्मा को निराकार कहा जाता है, पर संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से ही ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा निराकार नहीं है, साकार है, सहशरीर है। और उसके अलावा भी कई सारी बातें बताई गई हैं, जैसे उदाहरण कि दयानंद सरस्वती जी जो थे खुद, वो नशे का सेवन किया करते थे, और एक उनके ही सत्संग सुनने वाले ने उनसे प्रश्न किया कि आप ये नशे का सेवन क्यों करते हो, ये क्या वेदों में लिखा हुआ है? तो उनका एक अटपटा सा उत्तर था कि वेदों में कहाँ लिखा हुआ है कि इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मना भी तो नहीं किया वो। हाँ उनका तर्क ये था कि भाई वेदों में मना भी तो नहीं किया हुआ। हाँ, जी। जो कि एक आम व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये कैसी बात हुई कि वेदों में नहीं कहा गया है, तो फिर हम कर सकते हैं वो काम। तो और कई और भी बातें थी, जैसे एक और बात कही गई है सत्यार्थ प्रकाश में, जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण के साथ सिद्ध करी है। सत्यार्थ प्रकाश को खोलकर दिखाया संत रामपाल जी महाराज ने। उसमें बताया गया कि एक अगर कोई स्त्री है जिसका विवाह हुआ और उसका पति
बाहर व्यवसाय के लिए गया हो 5 सालों से, तो 4-5 सालों से, तो वो स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ बिना विवाह किए संबंध बनाकर बच्चे की प्राप्ति कर सकती है। ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी हुई थी, और भी कई बातें थी, जैसे सूर्य पर भी पृथ्वी की तरह जीवन है और लोग रहते हैं। एक और पॉइंट बताया था उसके अंदर, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, कि सूर्य के ऊपर, मतलब जैसे सन कहा जाता है, उस पर भी पृथ्वी की तरह लोग रहते हैं और उधर वेद पढ़े जाते हैं। हाँ, और एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा जो कि सत्यार्थ प्रकाश में कही गई है। हाँ, एक और बात है सर, जो मैं बताना चाहूँगा कि किसी श्रद्धालु ने दयानंद सरस्वती जी से एक प्रश्न पूछा था कि सबसे उत्तम विवाह क्या है, सबसे उत्तम विवाह क्या है। तो उसके लिए दयानंद सरस्वती उत्तर था कि अगर पुरुष की आयु 48 वर्ष हो और स्त्री की आयु 24 वर्ष हो, तो ये सबसे उत्तम योग है विवाह के लिए, जो कि बहुत ही, अगर हम अभी के समाज के अनुसार देखें तो ये मान्य नहीं है समाज के लिए। और बिल्कुल, उस टाइम भी मान्य नहीं होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। उस टाइम तो खैर बिल्कुल मान्य नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम तो खैर जल्दी शादी हो जाती थी। हाँ, और संत रामपाल जी महाराज ने एक लॉजिकल बात कही थी उसके लिए, कि ऐसी बातें, बेबुनियाद बातें एक आम व्यक्ति तो नहीं कह सकता। जो नशे का सेवन करता हो, जो नशे में हो, वही एक व्यक्ति कह सकता है। एक आम व्यक्ति होश में हो वो तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो ऐसी और भी बातें थी जो संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध करी, तो उस पर बहुत काफ़ी विवाद हुआ था। पर आपका ये प्रश्न था कि उसका अब से क्या कनेक्शन है। मेरा यही प्रश्न है कि भाई वो हुआ जो हुआ सो हुआ, अब इतने सालों बाद ये चीजें कैसे संभव हो रही है, और कैसे अचानक से इतने लोग एक्टिव हो रखे हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश है, या बस एक धर्मेंद्र हुड्डा नामक व्यक्ति का एक प्रभाव है? थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। सर, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सतलोक आश्रम करौथा पे आर्य समाजियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ, हमला किया गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को जेल हुई, और कई बातें भी उठी थी अफवाह के तौर पे। संत रामपाल जी महाराज पर कई आरोप लगे, सभी बोला गया था कि संत रामपाल जी महाराज, मतलब जो आश्रम है, काफी चीजें जो है अफवाह उड़ाई गई थी कि भाई रामपाल जी महाराज के आश्रमों में ऐसा होता है, ऐसा होता है। और काफी अफवाह जो हैं वो भी उड़ाई गई थी संत रामपाल जी महाराज के विषय में कि भाई रामपाल तो ऐसा है, उसके आश्रमों में ऐसा होता है, तो पैर छूने नहीं देता माँ बाप के। आज भी वही चीज हो रही है कि भाई वो तो माँ बाप के पैर छूने से मना करता है, माँ बाप की सेवा करने से मना करता है, और खीर बनती है उसके नहाए हुए दूध से। और मतलब एक और जो मेन अफवाह है वो ये फैलाई गई थी कि भाई किसी भैंस ने रामपाल जी महाराज जी का प्रसाद खा लिया था, तो वो भैंस अपना खूंटा तोड़ के रामपाल जी महाराज के आश्रम में आ गई थी। तो वो तो खैर जो पुरानी बातें थी, अब क्या कनेक्शन है? सर देखिए, वो तो कई सारी अफवाहें फैलाई गई थी, बट उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जेल के बाहर भी आ गए थे 21 महीने जेल में रहने के बाद, और फिर से उनका ज्ञान प्रचार स्टार्ट हुआ था। फिर बरवाला कांड हुआ, जिसके बारे में सबको पता है कि क्या हुआ था वहाँ पर। उसके बाद काफ़ी मुकदमे लगा दिए गए संत रामपाल जी महाराज पे, झूठे मुकदमे लगा दिए गए। और प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज 10 अप्रैल 2026 को आ चुके हैं जेल के बाहर, और काफ़ी लगभग सभी मुकदमे उन पर से गलत सिद्ध हो चुके हैं जो उनके ऊपर लगाए गए थे जी। और आने के बाद उन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, कार्य भी किए हैं संत रामपाल जी महाराज। और जेल हमसे बाहर आने के बाद उन्होंने काफी अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं, और जनता ने उन्हें काफी सराहा है और अपना भगवान बताया।
कि भाई हमारे लिए तो भगवान है। हाँ, उन्होंने जेल के बाहर आके तो कार्य किए ही हैं, पर जब वो जेल धाम में थे, जेल में थे, तब भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया। जैसे पिछले साल ही 2025 में अगस्त सितंबर में जो बाढ़ आई थी हरियाणा, पंजाब में, यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, तो वहाँ पर कई गाँव में संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री भी, बाढ़ राहत सामग्री भी पहुँचाई थी काफ़ी लोगों तक। और अभी भी जी। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किसान मजदूर बचाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। तो बात ये आती है कि ये तो सब चल रहा था, बट जी। उसके बाद कहानी उसके बाद शुरू होती है। संत रामपाल जी महाराज का ये सब कुछ समाज सुधार के लिए, समाज कल्याण के लिए कार्य चल रहा था, समाज सेवा के तहत, समाज सेवा उन्होंने तो ये के। भी कहा था, उनका एक बयान जो है वो काफी वायरल हो रहा है कि भाई भले ही हमें अपने बच्चे बेचने पड़ जाएं, लेकिन गरीब किसान और मजदूर पर हम कोई भी आँच नहीं आने देंगे, उनका हमेशा साथ देंगे। तो काफी जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से किए हैं और सभी जनता ने उसे माना है सर और काफी माना लोगों है, ने बिल्कुल बात माना वहीं है। से स्टार्ट होती है। देखिए, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हुआ था उनके लिए सम्मान समारोह का दौर, जब किसानों के द्वारा, किसान यूनियनों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया जी। और कई प्रोग्राम हुए। फिर उसके बाद जब जनवरी 2026 आ गई, उस समय आर्य समाज के द्वारा फिर से संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ विरोध करना शुरू किया गया। हाँ, तो बात शुरू होती है जनवरी 2026 से, जब ये दौर चल रहा था सम्मान समारोह का, संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा था। उस समय पर जो आर्य समाज के धर्मगुरु थे, उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ विरोध होना शुरू हो गया था, विरोध कर रहे थे वो काफ़ी। उस समय पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भी, जो उनके शिष्यों के द्वारा था, जवाब के लिए उनके द्वारा वीडियो बनाई गई, और फिर वो उस समय पर जो विरोध था वो थम गया था, थमसा गया था। पर बिल्कुल वो बिल्कुल। विरोध थम तो गया था लोगों के लिए, पर उसका एक रूप अब देखने को मिल रहा है। अब आप ऐसा कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बताना बिल्कुल यही चाहूँगा। सवाल है मेरा। हाँ, आपको ये कहना चाहूँगा सर कि संत रामपाल जी महाराज का विरोध आर्य समाज पहले ही से ही करता आ रहा है। और इस समय बिल्कुल, पर ये तो संत इतिहास रामपाल, रहा है। जब हाँ, से संत संत रामपाल रामपाल जी महाराज का मिशन चालू हुआ है, जब से गौरवस्थ में स्थापित हुआ है, तभी से ये विरोध जो है वो चलता आ रहा है। भले हाँ, ही अभी भी दोबारा से सतलोक आश्रम गौरवथा चालू हो चुका है, और तब तो कोई विरोध नहीं हुआ उस टाइम पर, क्योंकि एक समागम हो भी गया है संत रामपाल जी महाराज। देखिए सर, लेकिन ऐसा अब है। जो है, अब वो विरोध सामने आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, देखिए, अभी आपको विरोध दिखाई दे रहा है, बट जब जनवरी में विरोध शुरू हुआ था, उस समय पर बात थमी नहीं थी। सबको दिख रहा था कि विरोध खत्म हो गया है और आर्य समाज के जो धर्मगुरु हैं वो शांत हो गए हैं। पर तब से प्लानिंग शुरू हुई थी सर। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, मतलब आप कैसे कह सकते हैं ये प्लानिंग शुरू हुई। इस सब में एक पैटर्न देखने को मिलता है, जिससे हमें पता लगता है ये सब कुछ जो अभी चल रहा है ये सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा पहले दर्शकों को कि संत रामपाल जी महाराज का विरोध आर्य समाज ने किया था, जो कि मार्च तक का पिछले इसी साल मार्च तक चला था, जनवरी से लेकर मार्च तक लगभग, और फिर वो थमसा गया था। और अप्रैल में संत रामपाल जी महाराज जेल से आ गए थे वापस। उन पर जो आरोप थे काफ़ी गलत भी साबित हो गए थे, और उनकी सज़ा पर रोक लगा दी गई थी कोर्ट के द्वारा, माननीय कोर्ट के हाई कोर्ट के द्वारा। तो बात वहाँ पर थमी नहीं, हुआ ये था कि आर्य समाज की प्लानिंग लगातार चल रही थी। मैं आपको बताना चाहूँगा एक
अहम बात कि जैसे हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई चुनाव आते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैंपेन चलाती हैं। सोशल बिल्कुल। मीडिया पे काफ़ी कुछ प्रचार होता है। ऐसे कहा जाता है कि उनके आईटी सेल्स हैं जो कि प्रचार किया करते हैं। काफ़ी पार्टियां हैं ऐसी। तो उसी की तरह एक सेल आर्य समाज का भी है जो कि दिखता नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, पर उनका एक बड़ा नेटवर्क है जो कि आम लोगों की तरह ही रहता है सोशल मीडिया पर एक्टिव, बट उचित समय आने पर उनकी प्लानिंग के अनुसार वो एक्टिव होता है। मतलब कि ये कि जो लोग हैं जो आर्य समाज से जुड़े हैं, उनके समर्थक हैं, वो आम जनता की तरह जन समाज एक आम जन की तरह समाज में रहते हैं। हाँ, आम व्यक्ति की तरह सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, पर जब उनको कुछ ऐसा करना होता है बड़ा, मतलब किसी के बारे में मतलब कुछ भी प्रचार करना होता है या खास तौर पे संत रामपाल जी महाराज का विरोध करना होता है, वो एक्टिव हो जाते हैं। अब इस समय पर वो पूरी तरह प्लानिंग के साथ एक्टिव हुए हैं, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? अभी तो मैं आपको सर दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि जो धर्मेंद्र हुड्डा है उसका अकाउंट प्राइवेट कर दिया जाएगा, बट मैंने उसको एनालाइज किया था तो ये जो अकाउंट था वो मई 2026 में बना 26। था। जी, मतलब ये तो पहला मैंने भी देखा है पोस्ट। कि जो इसका ये वाला अकाउंट है, ये मई 2026 में बनाया गया है। सबसे पहले इसने पोस्ट डाली थी और उसके बाद से इसने अपना कार्य करना चालू कर दिया था। शुरुआत में तो इसने क्या करा कि भाई सट्टा प्रमोशन बंद करो और नशा बंद करो। सर ये ही नहीं अ, हुआ था, हम्म, ऐसा था कि एक आम व्यक्ति की तरह ही आया था। अच्छा। और हाँ, करीब अगर अभी भी आप देखेंगे तो 48 या 50 के आसपास इसकी आईडी पर पोस्ट है, और मई से इसके अकाउंट की स्टार्टिंग हुई थी। और जैसे एक आम व्यक्ति जैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है, अपने पोस्ट डालता है, पर्सनल फोटोज डालता है, तो वैसे ही वो डाला करता था। बट अचानक से उसके दिमाग में आता है विचार कि वो समाज सुधार के लिए कुछ कोई कार्य करेगा, हरियाणा को सुधारेगा वो, और वो भी हम्म, अमेरिका में रहकर। हम्म, ये सब जो था वो महज एक इत्तेफाक नहीं था कि एक व्यक्ति आता है, आम व्यक्ति जो कि अमेरिका में रह रहा है, हरियाणा का, और अचानक से वो सोशल मीडिया पर मतलब नॉर्मल पोस्ट डालते हुए और अचानक से उसके दिमाग में आता है कि समाज सुधार के लिए करना चाहिए, हरियाणा को बदलना चाहिए। उसमें गन कल्चर हो रहा है, कई काफ़ी गंद फैल रही है, तो इस पर प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर देता है वो। और फिर ऐसा लोगों को देखने में लगता है कि भाई वो इट्स अ परिवर्तन ला नॉर्मल रहा है। थिंग। हाँ, और परिवर्तन ला रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जिससे कुछ जो आम लोग होते हैं वो उसके समर्थन में आ जाते हैं। और काफ़ी लोग जो जिनके फॉलोअर्स काफ़ी होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो भी उनके समर्थन में चले जाते हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं कार्य और समर्थन में हैं। पर ये आम बात नहीं है। अगर इस पैटर्न को देखा जाएगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि मैंने जो डीपली एनालाइज किए हैं अकाउंट्स को, जो जो हुड्डा के समर्थन में, धर्मेंद्र हुड्डा के समर्थन में, तो मैंने ये पाया उनमें कि पहले तो धर्मेंद्र हुड्डा जो गलत चीज़ें, गन कल्चर हुआ या अश्लील डांस हुआ, उस पर रोक लगाने की बात कर रहा था। बट अचानक से जब उसका विरोध शुरू होता है, कुछ लोग जो आर्य समाज के समर्थक थे वो लोग एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पर, और मतलब आम व्यक्ति की तरह वीडियो बनाते हैं और कहते हैं धर्मेंद्र हुड्डा से कि तुम बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, पर संत रामपाल जी महाराज का बहुत जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है और उन्हें तो कोई हरा नहीं सकता, और आप उनको हटा के दिखाओ, उनके बारे में कह के दिखाओ, उनका आश्रम बंद करवा के दिखाओ। और फिर वो स्टार्ट कर देता है विरोध के लिए। पर उसकी स्टार्टिंग होती है संत रामपाल जी महाराज से नहीं। पहले तो उसका विरोध हुआ जब उसकी दाल नहीं गली,
तो उसने धर्म की आड़ लेना स्टार्ट कर दिया, धर्म के बारे में बोलने लग गया, पाखंड के बारे में बोलने लग गया, जो कि एक बहुत अच्छी मुहिम लगती है उसकी कि भाई धर्म के लिए और पाखंड के खिलाफ वो प्रयत्न कर रहा है। पर वो पाखंड के खिलाफ प्रयत्न नहीं था, वो सीधा सीधा संत रामपाल जी महाराज, मतलब जो जिस कारण से उसका अकाउंट बना था उसकी तरफ एक कदम था। पहले वो अपने वीडियो में, जो पहला उसका वीडियो आता है उसमें ये बोलता है कि आसाराम, जो संत आसाराम हो गए और राम रहीम हो गए, और फिर उनका संत रामपाल जी महाराज जी का वो नाम लेता है और कहता है कि ये पाखंड फैला रहे हैं और काफ़ी कुछ गलत बोलता है। मतलब ये जो तो आप बता रहे हैं कि भाई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर बोलिए। मतलब आपका ये कहना है कि भाई ये जो सब चीजें हुई हैं, ये बस एक फाउंडेशन थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ, ये एक फाउंडेशन थी, वो उसकी स्टार्टिंग मई से हो चुकी थी, सोची समझी मतलब ये सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा था। और मैंने कुछ ऐसे भी अकाउंट्स देखे हैं जो नए अकाउंट्स बने हैं उसी समय पर बने हैं, और वो ज़्यादातर प्रचार धर्मेंद्र हुड्डा का ही कर रहे हैं, उससे ही डेडिकेटेड पोस्ट आ रही हैं उन पर। और मैं आपको एक और मैं अहम बात बताना चाहूँगा, कुछ यूट्यूब चैनल जिनके हज़ारों में सब्सक्राइबर हैं, वो भी टारगेटेड तरीके से धर्मेंद्र हुड्डा का ही प्रचार कर रहे हैं। पहले वो आम वीडियो बनाया करते थे जैसे एक आम व्यक्ति बनाता है। जी जी, बताइए। हाँ, तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि अब आप ऐसा भी कह सकते हैं, लोग भी ऐसा कह सकते हैं कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि भाई जो ट्रेंडिंग में है समाज के अंदर वही तो दिखाएंगे लोग फेमस होने के लिए। हाँ, ये कहा जा सकता है, पर समाज के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई गई थी 900 से ज़्यादा गाँव में हरियाणा के अंदर, उस संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के बारे में, या संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही थी, जो असहाय लोगों तक उनके द्वारा मदद पहुंचाई जा रही थी, हर महीने मकान बनाए जा रहे थे, चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयत्न किया जा रहा था, वो सब कुछ एक भी वीडियो उनके अकाउंट्स पर नहीं डाली गई थी, नहीं अपलोड करी गई थी। और अचानक से जब संत रामपाल जी महाराज का विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने वीडियो डालना स्टार्ट किया और खुद की भी राय देना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा काम कर रहा है वो, और ऐसा ही करना चाहिए। उसके सपोर्ट में कई सारी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मैं एक अकाउंट देख रहा था, धर्मेंद्र हुड्डा की वीडियो 4 घंटे, जिस समय मैं देख रहा था 4 घंटे पहले आई थी और 2 घंटे पहले उस चैनल पर डल चुकी थी। मतलब कि ये कि इतने लोग एक्टिव हैं कि उनकी जो टीम है, जो उनका नेटवर्क है, वो इतना एक्टिव है कि तुरंत वीडियो डलने के बाद, एडिट होने के बाद और तुरंत डल जाती है और उसका थंबनेल भी तैयार हो जाता है अच्छा सा उनके हिसाब से। ये कोई आम बात नहीं है। और कई सारे ऐसे मैंने अकाउंट्स देखे हैं कि जो इसी संत रामपाल जी महाराज को ही टारगेट कर रहे हैं। तो सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई ये सब चीजें जो हैं ये इंटरलिंक है कहीं ना कहीं, और अकेला व्यक्ति तो नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं, समर्थन है कहीं ना कहीं, इन्फ्लुएंस है, ये यूं कहें कि आईटी सेल है। और क्या बताना चाहेंगे, मतलब आपके एनालिसिस में आपको क्या पता चला इसके बारे में? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका मेनली उद्देश्य यही है कि संत रामपाल जी महाराज को डिफेम किया जाए, कैसे भी पुरानी बेबुनियाद बातों को उठाकर, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में अनाप शनाप वो हाँ, बोलते हैं, जो बिल्कुल कि बिल्कुल। अफवाहें फैलाई गई जी थी, जो कि रियल भी नहीं थी जी, पहले, वो ये सब वही चीजें मेनली उठा रहे हैं जिनसे संत रामपाल जी महाराज को पहले बदनाम किया गया था। 2006 में, 2014 में बदनाम किया गया था कि भाई रामपाल के आश्रम में ऐसी चीजें मिली थी, और वो जो चीजें थी वो फेक थी बिल्कुल, मतलब उसकी कोई सिर पैर नहीं था उसमें, बस अखबार में किसी ने छाप दिया, वो चीज हो गई। और अभी जो हरियाणा के हिसार के एसपी है भाई, उन्होंने भी बयान दिया है
कि भाई ऐसा कुछ था नहीं उनका आश्रम में। बिल्कुल ये तो चीजें हैं, बस ये किसी ने अफवाह के तौर पर छाप दी थी अखबार में। न्यूज़ 24 जो चैनल है भाई, उसने ये बताई है भाई चीजें। और वो जो चीजें थी वो अफवाह के तौर पर फैलाई गई थी कि भाई रामपाल जी महाराज जी दूध सनाते हैं और उससे खीर बनती है, और वही चीजें फैला रहे हैं। और सबसे मेन चीज, इनके पास ज्ञान का उत्तर नहीं दे रहे। जो संत रामपाल जी महाराज के यही तो सवाल कर रहे हैं, उनका उत्तर तो नहीं देते। अब ये अपने विपक्ष में क्या बोलते हैं कि रामपाल जी महाराज ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। और सबसे मेन बात जो है, जो ये कहते हैं, और जब इनके पास कुछ नहीं बचता ना डिफेंस करने के लिए, तो बस ये एक ही बात कहते हैं कि रामपाल जी महाराज जो था। और जब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, डिफेंस करने के लिए कुछ नहीं होता, तो सबसे ज्यादा लीडर क्या करते हैं कि भाई रामपाल जी महाराज और बबीता ये ऐसा कुछ करके कर देते हैं कि भाई रामपाल जी महाराज तो ये थे वो थे। वही जो केस आशाराम और रामरहीम पे लगे हुए हैं, उन्हीं का इंटरलिंक करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ। जबकि ऐसा एक भी केस कोई आज तक ना हुआ है, ना किसी ने भाई कहा है, ना किसी ने बयान दिए हैं। अरे भाई एक आदमी को दिखा दो जिसने बयान दिए हो, एक आदमी दिखा दो जिसने बयान दिए हो, जिसने कहा हो कि भाई हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सर आप ना एक तो कोई पैटर्न भी आदमी। देखेंगे कि आप जो हाँ कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, आश्रम में ये हो रहा था, पर अगर आप इसकी बातों पे जाओगे तो ये कहता है कि पाखंड का विरोध कर रहा है, पर यहाँ जी, पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहा है। और आपको एक और बिल्कुल बात कहना बिल्कुल, ये तो चाहूंगा आपके। कि जी, इसने केवल संत रामपाल जी महाराज का उस समय पे नाम नहीं लिया था, इसने आसाराम का भी नाम लिया था, संत आसाराम का, और इनका राम रहीम का भी नाम लिया था, पर वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। केवल संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल। जो शिष्य हैं और वो एक्टिव हैं, तो वहीं से उन्होंने संत प्रतिक्रिया रामपाल दी जी तो। महाराज के। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, और जब इसने नाम लिया तो वही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने इसकी उस पर कमेंट किए, बहुत सारे हाँ से कमेंट किए भाई, इसको जवाबी कार्रवाई जो जिसे कहते हैं कि भाई जवाब दिया उसे कि भाई हमारे गुरु जी का नाम इसे मत जोड़िए, हमारे गुरु जी अलग है, ये कार्य देखिए। हाँ, तो उसने फिर स्टार्ट कर दिया, मतलब उसका जो टारगेट था वो संत रामपाल जी महाराज थे, तो उनके बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया। आप देखेंगे मतलब कि जब उसने संत देखा रामपाल, कि भाई ऑडियंस, मतलब जब उसने देखा कि वो ऑडियंस अब कनेक्ट हो चुकी है संत रामपाल जी महाराज के जो विजुअल्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, तो मतलब उसने वो अपनी, आपका कहना है कि उसने मेन चाल जो चलनी थी वो चलने पाया। मैं आपको एक और बात इसका प्रूफ देना चाहूँगा कि इसने क्या किया था कि एक कोई स्कूल चलाते हैं, फ्री स्कूल चलाते हैं बच्चों के लिए, उनको वो प्रयत्न कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनके बारे में बोलना स्टार्ट किया उसने, उनकी तारीफ करी और रुपए भी देने की बात करी। पर आप देखेंगे उसको देख के ऐसा लगता है कि ये समाज में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको भी ले रहा है साथ में, उनका भी नाम ले रहा है और उनका भी प्रचार कर रहा है, उनको भी अप्रिशिएट कर रहा है। बट संत रामपाल जी महाराज का जो प्रचार चल रहा था, जो उनकी मुहिम चल रही थी, अरबों रुपया उन्होंने लगा दिया लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, बिना किसी स्वार्थ के, और अपने आप को दास रखते हुए, दास कहते हुए, पर उनके बारे में उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, और जब निकला तो विष, केवल विष। मैं वही यही कहना चाहूंगा, मैं भाई यही सोच रहा हूँ कि भाई हरियाणा के लोगों का दिमाग आखिरकार कहाँ चला गया। जो संत हरियाणा का है, हरियाणा का नाम पूरे देश में ले जा रहा है, हरियाणा के लोगों के लिए, ना केवल हरियाणा के लोगों के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए इतने महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, पूरा मुहिम चला रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान दे रहे हैं, और उनका विरोध कर रहे हैं। उनके लिए ना कोई उनके प्रति सम्मान है, और उनको किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, रामपाल, और ना जाने किन किन नामों से संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक भगोड़ा, इस पे 3 मर्डर के चार्जेस भी लगे हुए हैं, उसमें भाई एक पत्रकार ने भी क्लेम किया है, और उसके वीडियो कॉल भी करके दिखाई है कि भाई तू कहाँ है। 3 मर्डर के क्लेम लगे हुए हैं, कुटिया चोर का आरोप लगा हुआ उसको, और भागा है, FIR है उसकी, वो अमेरिका में, और तब से लेकर वो हरियाणा में आया ही नहीं। और उसके लिए कितना सम्मान है, कह रहे हैं भाई धर्मेंद्र हुड्डा भाई, धर्मेंद्र हुड्डा भाई के तो संबोधित करते हैं। और कितनी भाई अनपढ़ चला रहा है,
गरीब किसानों के मजदूर मदद कर रहे हैं, किसानों की और मजदूरों की, लोगों के घर तक बनवा रहे हैं, पानी निकालते हैं फसलों का, उनके लिए लोगों में कोई सम्मान नहीं है। तो भाई ये मैं ये कहना चाहूंगा भाई, ये दिमाग कहाँ जा रहा है लोगों का? क्या क्या ऐसी कौन सी चीज आ रही जो भाई लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में इतनी नफरत भर दी जा रही है? और सर मैं रिपोर्टर आपको है। एक बात कहना चाहूँगा, आपने लोगों की बात कही, ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, ये वो अच्छा। विरोध कर रहे हैं जो आर्य समाज के समर्थक हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो समर्थक हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के तारीफ करते हैं, जिनके जीवन में परिवर्तन संत रामपाल जी महाराज लाए हैं, उनमें से कोई भी जी। विरोध नहीं कर रहा। ये केवल उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में नहीं जानते, ताकि इनकी दुकानें चलती अच्छा। रहें। और देखिए, ये मतलब मैं बिल्कुल आपको एक सेम वही चीज, ये बिल्कुल सेम हाँ वही बोलिए चीज हो रही है। मतलब आपका कहना है कि बिल्कुल सेम वही चीज हो रही है तो 2006 से पहले हुई थी कि भाई गांव गांव जाते थे, लोगों को भ्रमित किया करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि भाई वो चीजें सोशल मीडिया से फर्क सिर्फ इतना है कि चीजें सोशल मीडिया से रेगुलेट रही। देखिए, ऐसा है कि जो संत रामपाल जी महाराज का प्रचार तो काफ़ी समय से चल रहा है। ये कभी भी नशे के बारे में बात नहीं करता, ये कभी भी नशे के बारे में बात नहीं करता। संत रामपाल जी महाराज ने कितने युवाओं के नशे छुड़वा दिए। ये कभी भी बात नहीं करता कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं कितने ईमानदार हैं, जो कि किसी का 1 रुपया भी नहीं लेते। और ये कभी भी बात नहीं करता जो हज़ारों दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में होते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। ये बात करता है तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में केवल अफवाहों के बारे में। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि ये एक टीम का हिस्सा है। इसका उदाहरण ये भी है कि एक आम व्यक्ति इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता जितना वो एक्टिव रहता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके जो अकाउंट पर वीडियो तो एक डलती है, बट मैंने कल एनालाइज किया था तो इसके स्टेटस पर जो वीडियोस थी, वो ज़्यादातर वीडियोस जो थी वो संत रामपाल जी महाराज के विरोध में थी सारी। मैं एक बिल्कुल। आम और व्यक्ति एक आपसे वीडियो एक नहीं होती। सवाल ही पूछना हाँ चाहूँगा, आपसे जी। साधारण सा सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आप आप वीडियो बनाते हैं किसी के बारे में और आपके समर्थन में कितने लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, आपको कैसे पता लगा? या तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आपके समर्थन में कौन-कौन है, या तो जी। ऐसा हो सकता है कि आपके अकाउंट एक से ज़्यादा व्यक्ति मैनेज कर रहा हो, या ऐसा कि वो जो लोग जो आपके समर्थन में हैं वो आपसे पहले ही से कनेक्टेड हैं, ऐसा तभी हो सकता है। सारे तो सिनेरियोज पॉसिबल हैं। हाँ, जो सारे कार्य चल रहे हैं वो केवल एक व्यक्ति नहीं है उस अकाउंट पर, वो पूरी टीम मैनेज कर रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो भी गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो भी उसी टीम के द्वारा चलाई जा रही हैं। वो नए अकाउंट्स और बना रहे हैं और पुराने उनके जो अकाउंट है एक्टिव हैं उन पर भी वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में विष उगल रहे हैं। आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा, इनमें से एक उदाहरण है सौम्या नाम से। जो सौम्या नाम की एक बहन है जो कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में अनाप शनाप जो विष उगल रही है और धर्मेंद्र हुड्डा का समर्थन करती है। अगर आम सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वो कल तक एक पत्रकार थी, और जो पत्रकार होता है वो समाज को सत्य दिखाता है। पर और एक जो पत्रकार का जो अकाउंट होता है वो एक फॉर्मल अकाउंट होता है, मतलब उस पर कोई अनाप शनाप चीज़ें नहीं आती, केवल एक से ज़्यादा जो समाज में चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में वो बताता है। पर जब हुड्डा, धर्मेंद्र हुड्डा, ये जो कुतिया चोर के नाम से अभी फेमस हो रहा है, ये जब एक्टिव हुआ संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ, इसने कार्य करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तब वो सौम्या बहन
वो एक्टिव होती है सोशल मीडिया पर, जो कि सामान्य पत्रकार थी, जिसने संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक वीडियो तक नहीं बनाई। एक वीडियो मैंने उसका देखा था, उसने बोला था कि भाई मैं संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से प्रसन्न थी और मैं उनकी खुद समर्थन करती थी। मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के जो कमेटी मेंबर थे उन्हें बताती थी कि भाई इधर ज़रूरत है आपकी मदद की, तो आप इधर मदद उसने पहुँचाइए। उसने पहले वीडियो भी बनाई थी कि भाई रामपाल जी महाराज को भगवान अगर कोई बोल रहा है तो उसमें क्या गलती है, ये वीडियो उसने हाँ, बनाई थी। एक सौम्या नाम की बहन है जो वो वीडियोस बनाती है, मतलब जो कि एक पत्रकार है। पहले आप अगर देखेंगे तो उसने एक बार संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में वीडियो बनाई थी, बट अचानक से वो उसके चैनल पर जितनी भी वीडियोस बनती हैं वो लगातार संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ आने लगी। अचानक से कुछ भी काम अचानक नहीं होता है। धर्मेंद्र हुड्डा है जो वो उसके समर्थन में हो जाती है और उसी के समर्थन में बोलती है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के बारे में भी अनाप शनाप बोलती है। तो ये कोई आम बात नहीं है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा अहम, कि वो संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में एक बार आई थी। आपने अभी बताया कि संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में उसने एक वीडियो बनाई थी, मैं मानता हूँ इस बात को, बट आपको ये भी बताना चाहूँगा कि धर्मेंद्र हुड्डा जो है उसने 3 का नाम लिया था। संत रामपाल जी महाराज के अलावा उसने राम रहीम और आसाराम का भी नाम लिया था उस जी वीडियो में। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस जो सौम्या बहन है उसके अकाउंट पर राम रहीम तक का वीडियो मैंने देखा था। मतलब वो राम उनकी मतलब भी कैसा समर्थक, वीडियो? मतलब जब राम रहीम बेल पर आए जेल से, तब हाँ वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, मतलब कैमरा के माध्यम से सेल्फी जैसे होता है ना, वैसे संबोधित कर रहे हैं कि हम सेवा में हाजिर हैं फिर से। मतलब कि एक आम कौन कर रहा था पत्रकार, मतलब? वो अपने बारे में बोल रहे थे, राम रहीम के बारे में, राम रहीम अपने बारे में बोल रहे थे कि साथ संगत को, अपनी साथ संगत को संबोधित कर रहे थे और उसमें बोला था कि मैं आ चुका हूँ वापस, ऐसा करके संबोधित कर रहे थे वो उस वीडियो के अंदर। तो आप अगर देखेंगे एक आम पत्रकार जो होगा वो कभी भी ऐसा कभी भी वीडियो नहीं डालेगा। मतलब और आपका कहना है कि भाई हाँ, उसका जो मेन वीडियो है राम रहीम सिंह इंसा का, वो सौम्य सिंह माथुर के पेज पे डला हुआ है। हाँ, और ये एक आम तो बात नहीं मतलब है कुछ ना सर। कुछ दाल में काला है। हाँ, मतलब उन्होंने, जो वो बहन है उसने एक भी बात राम रहीम जी के बारे में नहीं राम रहीम के बारे में नहीं बोली है। एक भी बात उस बहन ने राम रहीम के बारे में एक भी बात नहीं कही है। ऐसा एक इत्तेफाक नहीं है। वो धर्मेंद्र हुड्डा के द्वारा उनके बारे में भी बोला गया गलत, बट उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। इसका मतलब ये है, इससे ये भी सिद्ध होता है कि आर्य समाज जो है, उसकी जो आर्य समाज की जो टीम है संत रामपाल जी महाराज के विरोध में जो अभी इतना विष उगल रही है, केवल आर्य समाज इसके पीछे शामिल नहीं है। इसके पीछे हरियाणा में उपस्थित जो महंत हैं और भी जो धर्मगुरु हैं, नकली धर्मगुरु हैं, जो और भी जो वो डेरे भी हैं, मतलब आर्य जितने भी हो समाज गए के डेरे। इस, हाँ, आर्य समाज के जो इस कैंपेन के अंदर शामिल हो चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज का इनडायरेक्ट वे में विरोध कर रहे हैं ताकि उनकी मतलब दुकानें आपका चलती कहना रहें। है ना, हाँ, मतलब आपका कहना है कि जितने भी ये डेरे हैं, डेरा जसौदा सिरसा हो गया, या जितने भी आसपास के डेरे हैं, चाहे नाथ पंथ, उसका भी नाम लिया था, भाई नाथ पंथ का करवा दो, चाहे कोई भी करवा दो। मतलब कि जितने भी डेरे हैं, चाहे राधा स्वामी हो गया या कोई सा भी हो गया, मतलब इन सबका कॉम्बिनेशन है गठबंधन, इसलिए गठबंधन इससे कहते हैं। सब कंबाइन होकर आपका कहना है कि भाई इस कैंपेन में सब कंबाइन होकर हिस्सा ले रहे हैं, हाँ एक सर, साजिश है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जितनी तेजी से प्रचार चल रहा था, तो इन सबको एक डर बन चुका था कि इनकी दुकानें जल्दी बंद होने वाली हैं। और ये सत्य भी है, ये बंद होनी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज
ने पूरे विश्व को आह्वान कर चुके हैं संत रामपाल जी महाराज की आने वाले 4 वर्षों के अंदर वो पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म स्थापित कर देंगे, जहाँ पर तो मतलब इन आसपास नकलियों की के दाल गलने नहीं वाली। आपका कहना, हाँ, मतलब आपका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज का ऑरा है वो भाई इतना हाई लेवल का है कि भाई उनके लिए कोशिश से नहीं, साजिशें की जा रही है। देखिए एक सर, तो होती है और कोशिश, एक एक तो होती है कोशिश और एक होती है साजिश। और साजिश के बारे में आपने बताया है। सबसे पहले तो भाई इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कंटिन्यू करके बताइए कि भाई कैसी साजिश चल रही है फिलहाल। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज अभी से ये कार्य नहीं कर रहे, समाज सेवा का कार्य, और अभी से ही मतलब 1-2 साल से ही उनके आश्रमों में जो ये समागम चल रहे हैं वो नहीं चल रहे, काफ़ी समय हो चुका है। और ये दहेज मुक्त विवाह की जो संत रामपाल जी महाराज ने आयोजन करवाते हैं, संत रामपाल जी महाराज एक उनका इनिशिएट संत रामपाल जी महाराज का डाउरी फ्री मैरिज का जो इनिशिएटिव है वो आज का नहीं है, और उनका उद्देश्य जो है संत रामपाल जी महाराज के, उसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है आज। पर हाँ, कुछ चुनिंदा नाम है जो बहुत फेमस हो रहे हैं अभी समाज में, जैसे धर्मेंद्र हुड्डा के जैसे, जो अमेरिका में बैठकर जिस संत की ख्याति पूरे विश्व में अभी पहुंच चुकी है, उसके बारे में पुरानी सड़ी गली बातें समाज के सामने पेश कर रहा है और उनकी साख बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि उसने संतों को बुलाया और वो एक सभा भी करने जा रहा है। जो सौम्या जो बहन है उसने भी आमंत्रित किया है लोगों को अपने पेज के माध्यम से। अगर जी हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि वो डर चुका है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ऑफिशियल चैनल हैं सतलोक आश्रम के द्वारा ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया गया है, उससे चेतावनी दी गई है कि वो अगर 20 अगस्त तक माफ़ी नहीं मांगता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। तो आमतौर पर अगर हम देखें आम दृष्टि से, आम व्यक्ति, आम इंसान की दृष्टि से, कि वो डर चुका है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, उसके बारे में कई सारी वीडियोस भी थी और जिस पर वो हंसता है और ऐसा बोलता है एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। एक आम व्यक्ति को फर्क पड़ता है अपनी इज्जत से, बट वो एक महज एक चेहरा है, उसका इस्तेमाल करते मतलब उसकी ताक में कोई और अपनी रोटी सेक रहा है, जो कि आर्य समाज मतलब है और आपका कई कहना सारे है, धर्मगुरु। मतलब आपका कहना है कि इसका मास्टरमाइंड जो है, इसके पीछे का जो भी चल रही है कंट्रोवर्सी, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। हाँ, क्योंकि आपको मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो धर्मेंद्र हुड्डा ने गलत प्रयास किया है दुष्प्रचार करने का संत रामपाल जी महाराज के बारे में, वो अभी भी नहीं रुका है, क्योंकि उसका अकाउंट बेशक प्राइवेट हो चुका है, उसकी अकाउंट से एक भी पोस्ट डिलीट नहीं हुई है। और साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा, उसके अकाउंट पर बेशक पोस्ट डिलीट हो जाएं, बट जो आर्य समाज के बाकी अकाउंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से प्रचार कर रहे हैं उसका, और वो उनमें से कोई भी एक भी नहीं रुका है। वो लगातार प्रचार कर रहे हैं और लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसके। इवन मैंने ये भी देखा है कि जब संत रामपाल जी महाराज के आश्रम, सतलोक आश्रम के द्वारा जब उसे चेतावनी दे दी गई और उसके बाद उसने प्राइवेट कर लिया अकाउंट, उसके बाद भी लगातार वीडियोस अपलोड हो रही हैं जो आर्य समाज के जो चैनल्स हैं, पेजेस हैं, उन पर। तो उनके इस प्रयास में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है, केवल वो दिखा रहे हैं कि वो हारे हैं, बट अभी तक हम नहीं कह सकते कि उसने हार मान ली है। सर जैसा कि आप, सर एक पैटर्न और सामने आ रहा है कि जब भी संत रामपाल जी महाराज जी का समागम आता है, तभी ये जो आईटी सेल है जो आपने बताया, ये एक्टिव हो जाती है। तो कहीं ना कहीं तो ये उद्देश्य रहता होगा कि आस पास हिंसा भड़काई जाए। और अभी भी
संत रामपाल जी महाराज जी के काफी भक्तों को और आश्रम को भी ये चेतावनी मिली थी कि भाई काफी तथाकथित जो है गैंगस्टर भी इसमें शामिल हुए थे। काफी ने भाई धमकी दी है कि भाई गोलियों से खून देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फुटबॉल ग्राउंड बना देंगे। और धर्मेंद्र हुड्डा ने भी ये बात कही है कि भाई जो ये वीडियो बनाने वाले हैं ना, ये पहले तो 2000 थे, फिर बचे 200, अब ये 15-20 बजे हुए हैं। और जी 15-20 जो है जैसे आप जब बाहर निकलेंगे मैं इन्हें ढूंढ लूंगा और इन पर कर दूंगा काम। और उसमें ये लिखा है कि मर्दों वाली लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। तो मतलब इनका क्या एक उद्देश्य क्या है, मैं चाहता हूँ कि क्या बस सोशल मीडिया पे जंग करना चाहते हैं, या बस सोशल मीडिया खेलना चाहते हैं, या भाई ग्राउंड स्तर पर करना चाहते हैं। देखिए, इनकी प्लानिंग के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कहाँ तक ये सोचे हुए हैं, पर अगर इन्होंने इतना किया है तो ये शांत नहीं बैठ रहे अभी, इतना तो स्पष्ट होता है इससे। इसलिए उन्होंने जो सभा का आयोजन भी किया है 25 अगस्त को, तो इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र हुड्डा ये दिखाता है कि वो जीत रहा है, लगातार जीत रहा है। शुरुआत से वो दिखाता है अकाउंट पर। उसने ये भी बोला कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ उसने बोला, तो कोई भी इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं हरियाणा के उसके विरोध में नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूँगा, अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं और दिखाता हूँ आपको। ये बिल्कुल करिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक अकाउंट है बहन का, थोड़ा सा सर थोड़ा सा जूम करके दिखाइए इसे। हाँ देखिए, ये अकाउंट है, ठीक है। ट्विंकल गुलिया नाम से ये बहन है हरियाणा की, ये देखिए। हाँ जी, हाँ जी, गुलिया नाम से जो है इनकी आईडी है। हाँ, बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर बताई जा रही है भाई, मैंने देखी है इनकी वीडियोस काफी। आवाज नहीं आ रही सर इसकी। भाई हरियाणा में धर्मेंद्र हुड्डा नाम की बीमारी कहाँ से आ गई? मतलब एक तो समझ नहीं आ रहा है, ये अमेरिका में बैठा हुआ कुछ भी वीडियोस बना देता है, हरियाणा वाले सीरियस ले जाते हैं। इस बंदे को सीरियस ले रहे हैं भाई। मतलब 4 दिन इसने बोला मैं सट्टे बंद करवा के रहूंगा, लड़कियों का नाचना बंद करवा के रहूंगा। आज तक तो कुछ बंद हुआ नहीं है। खाप पंचायत हुई, उसमें क्या टॉपिक उठाए? लड़कियां बाइक पे कैसे बैठती है, फोन कैसे चलाती है। इस बेवकूफ के बोलने पे खाप पंचायत हो रही है। फिर जब खाप पंचायत होगी और पूरा सोशल मीडिया इसको गालियां दे रहा था, तो इसने एकदम से पलट दिया। मतलब अब इसको सट्टा और डांस से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये अलग ही मुद्दा लेके बैठा है धर्मों के ऊपर, जिससे इसके ऊपर व्यूज आ रही है। इसको बस वो बातें करनी है। अब ये संत रामपाल जी के ऊपर वीडियो बना रहा है, इसको पता है इसी से इसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इसी से व्यूज आएंगे। ये इसको खुद तो कुछ करना है नहीं, उधर अमेरिका में बैठा हुआ है। इसने आज तक किसी की कुछ इतनी सी तो हेल्प करी नहीं होगी। बस एक डायलॉग सबको चिपका रहा है, हरियाणा को सुधार दूंगा, हरियाणा को सुधार दूंगा। भाई तू खुद तो हरियाणा में आ जा, खुद तो तू बाहर रहता है अमेरिका में, वहां बैठ के तू हरियाणा को सुधार देगा। मतलब यहाँ के लोग सुधार नहीं पाए, उनको तेरी जरूरत पड़ी है, तू सबको भिड़वाता फिर हो। तो मेरा ये क्या है, मेरा ये इसने डिफेम करने की कोशिश किया संत रामपाल जी महाराज को, इसका ये क्यों किए? इसने भाई काफी कहा है कि भाई देवी देवताओं के बारे में ऐसा बोलते हैं संत रामपाल, ये है, ये कहाँ तक सत्य है? सर मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि जो उसने बिंदु उठाए हैं, इसके बारे में समाज में डाउट बना रहता है। और डाउट इसीलिए बना रहता है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के जो लोग सत्संग नहीं सुनते, जो संत रामपाल जी महाराज को नहीं जानते, वो भ्रमित हो सकें। वो भ्रमित हो जाते हैं इससे। वो आधी अधूरी क्लिप्स इस्तेमाल करता है, और जो आर्य समाजी हैं वो छोटी सी क्लिप ले लेते हैं संत रामपाल जी महाराज की आगे की, और फिर वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाते, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन तो दाल नहीं गलने वाली। अभी इन्होंने एक वीडियो जो है सबसे ज्यादा वायरल करते हैं, अभी हाल में कर रहे हैं, उसका मैंने भी वीडियो बनाई थी इससे पहले कि भाई तुम समझो तो सही उसका मतलब क्या है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने भाई एक चीज कहा है कि भाई हुक्का पीना है वो डेड ओवर का, मतलब बेकार व्यक्ति होगा। तो ये क्या कहते हैं कि भाई जो नीच व्यक्ति हैं उनका काम हुक्का पीने का, मतलब ये जाति से लिंक करता है उस चीज को कि भाई जो नीची जाति के व्यक्ति हैं उनको संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भाई तुम हुक्का पीते हो, ये तुम्हारा काम। ऐसा नहीं कह रहे जबकि संत रामपाल जी महाराज देखो जैसे जो शराब पीता है भाई मुझे शराबी कहते है ना। फिर शराब पीना भाई क्या गलत? तो शराब पीना हुक्का पीना तो गलत काम है।
और ढेर व्यक्ति वो होता है जो गलत काम करे। तो संक्रांति मान में यही कहा था कि भाई हुक्का पीने जो है वो ढेरों का काम है। अब ये क्या करते हैं, ये लिंक करते हैं कि भाई निचली जाति वालों को कि देखो भाई तुम्हें क्या कहते थे, ऐसा नहीं है भाई। ये बस इनका पर्सपेक्टिव है क्योंकि ये राजनीति करती सर यही बात है। देखिए ऐसा है कि ये हुक्के के बारे में, मतलब ये नशे के बारे में बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि बात ये पकड़ा जाएगा, ये तारीफ नहीं कर सकता, उल्टा प्रचार कर देगा है। संत रामपाल जी बिल्कुल महाराज। सही बात है। और संत रामपाल और जी इनका महाराज ने ये जो, भी है कि भाई तेई दाम हाँ भिजवाना छुड़वा दो, छुड़वा दिया हमारा, माता पिता के पैर छूने छुड़वा दिए, माता पिता की सेवा करनी बंद करवा दी। और काफी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि भाई अगर कोई और सुन ले तो भाई उसका खून खुल जाए, बिल्कुल उसका खून खुल जाए। ये माताओं बहनों के केवल बारे में ऐसी समाज को ऐसी भ्रमित करने के लिए आया है सर। माताओं बहनों को ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं कि भाई जिस औरत से अपने घर में काम नहीं होता, अपने घर में माँ बाप की सेवा नहीं होती, वो आड़े आ जाती है, अपने इसकी सेवा होती है, इसके चरण दबाती है। ऐसी भाषा यूज करते हैं जो भाई कोई भी अपनी माता बहन के बारे में नहीं सोचता। और संक्रांति की महाराज तो उल्टा सेवा करना सीखा, आत्मा को निर्भर और हो जाता है मदद से, मैं गरीब आपको कलेश समाप्त बताना होती चाहूंगा है। सर, मैं आपको इधर यही भी बताना चाहूँगा, आपने मुझे ये बात कहकर एक और बात याद दिला दी कि जितने भी अकाउंट्स हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा है वीडियोस में और ये गन कल्चर की बात करता है, वो गन भी दिखा रहे हैं वीडियोस में, वीडियो में हाँ, गन दिखा गन कल्चर रहे की हैं। हाँ बात ये खुद कर रहे हैं कि भाई खत्म कर देंगे। और उसके समर्थन वाले लोग कह रहे हैं कि भाई तू मुझे बता दे, मैं सुपारी ले लूंगा इसमें, मैं मैटर सुपारी कर इधर दूंगा, ही तेरे सर, बस की बात है तो मुझे बता दो। हाँ, इससे भी ये सिद्ध होता है कि ये ना गन कल्चर खत्म करने आया था, ना डांस कल्चर खत्म करने आया था, अश्लील डांस का। ये केवल संत रामपाल जी महाराज को टारगेट करने के लिए यहाँ पर आया था और वही बिल्कुल कार्य ये बिल्कुल कर रहा है। जी बिल्कुल। और खत्म करना है तो हुक्के को करो, नशे को करो, हाँ, जो इसके लिए मैं, हाँ रागनी इसके गाई लिए, जाती है, जो नचाई जाती है लड़कियां बहन बेटियां, उसको खत्म करो। जो ताश और खेला इस, जाता है उसको खत्म करो। जो पाखंड है, जो लूटते हैं लोगों को, उनको खत्म करो, उनका विरोध करो। मेरा तो ये मानना है। एक ऐसे संत का विरोध कर रहे हैं जो भाई जो ये तक नहीं, एक ऐसे संत का विरोध कर रहे हैं जो भाई जगत वालों से, जो भाई समाज के व्यक्तियों से दान लेने तक को मना कर देते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए हमको, वो उसका ये जो, विरोध कर रहे हैं। और जो उनसे पैसे मांग रहा है, धर्मेंद्र तो खुद पैसे मांग रहा है, उसका समर्थन करते हैं। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज की जो कुछ क्लिप्स हैं, जो संत जी रामपाल जी महाराज ने नशे के बारे में बोला है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में गलत गलत अनाप शनाप बक रहा है, ये वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से आगे इसमें कनेक्ट करें ताकि लोगों को पता लग सके कि संत रामपाल जी महाराज जी वास्तविक बिल्कुल तौर पर इन देवी देवताओं के बारे में कहते क्या हैं, आदि सनातन धर्म के बारे में क्या वो प्रचार करते हैं और लोगों को किस जी प्रकार बिल्कुल। सबसे जागरूक कर पहले रहे हैं तो अपने शास्त्रों के बारे में। सब जी वास्तविक तौर पे संत रामपाल जी महाराज लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए तो बहुत कुछ समाज सेवा का कार्य कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ जी संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक मार्ग में लोगों को जागरूक करने का भी कार्य कर रहे हैं, जिससे समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, जो धर्म के नाम हाँ पर पाखंड फैल रहा है, उसको वास्तविक तौर पे संत रामपाल जी महाराज ही नष्ट कर रहे हैं, जिसको नष्ट करने का दिखावा ये कुतिया चोर धर्मेंद्र हुड्डा कर रहा है। तो जैसा कि आपने हमें पूरा डिटेल्स में बताया कि ये कैसे शुरू हुआ और इनका क्या उद्देश्य है, तो सर क्या ये जो है इनकी जो साजिश है, क्या ये सफल हो पाएगी, कैसा लग रहा है आप? सर इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये कुछ ऐसा है कि कोई शेर अगर शांत बैठा है तो उसके आसपास
चूहे घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने शेर को घेर लिया और शेर को हरा दिया। ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसके लिए ये संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो कबीर साहिब जी हुए हैं, कबीर दास के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, कबीर साहिब जी का ही ज्ञान बताते हैं ये। और एक वाणी है कबीर साहिब जी की कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। मैंने इनके वीडियो जो समर्थक हैं आर्य समाज के और जो धर्मेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं वो बोलते हैं कि कबीर दास कैसे भगवान हो गए। भाई जिसने शास्त्र ना पढ़े हों, जिसने संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत जो हैं उनका सत्संग ना देखा हो, वही ऐसी बात करता है कि कबीर दास कैसे भगवान हो गए और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई नहीं है। और मतलब संत रामपाल जी महाराज जो पाखंड का विरोध कर रहे हैं, पाखंड के खिलाफ प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं ये पाखंडी है, और जो खुद कर रहे हैं उसे वो सत्य बता रहे हैं जो कि पाखंड है वास्तविक तौर पे। और मैंने ये भी सुना है कि सत्यार्थ प्रकाश में जो है गुरु नानक जी के बारे में काफी बुरा लिखा है। हाँ, कि और गुरु ये नानक और जी को ज्ञान नहीं था। हाँ, और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं, खास तौर पर धर्मेंद्र हुड्डा, ये कभी आर्य समाज के बारे में नहीं बोलेगा, ना सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बोलेगा, ना किसी और धर्मगुरु के बारे में बोलेगा वास्तविक तौर पे। हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक है, अगर चलो एक बार को मान लेते हैं कि धर्मेंद्र हुड्डा समाज के लिए अच्छा सोच रहा है और समाज में बिल्कुल पूरी तरह नष्ट करना चाहता है, पाखंड को नष्ट करना चाहता है और कहता भी है कि आर्य समाज का समर्थक है। तो एक प्रश्न सीधे से उठता है कि आर्य समाज का वो समर्थक है और जो आर्य समाज की जड़ है सत्यार्थ प्रकाश, जो दयानंद सरस्वती थे, वो खुद हुक्का का सेवन करते थे, जो खुद नशे का सेवन किया करता था, उन्हीं का ही समर्थक कह रहा है कि हुक्के को ख़त्म कर देगा, मतलब समाज में से बुराई को ख़त्म कर देगा, पाखंड को ख़त्म कर देगा। और सबसे मतलब जो जड़ है हरियाणा के अंदर पाखंड की, वो आर्य समाज संभाले बैठा हुआ है और उसी की वो ताक लेकर बोल रहा है कि पाखंड को ख़त्म कर देगा। तो पहले अपनी जड़ को ही उसे ख़त्म करना होगा, जो बिल्कुल बिल्कुल। अभी उसने ये कहा है कि भाई हम जो हैं सम्मेलन करेंगे, सम्मेलन में जितने भी सारे धर्म ग्रंथ हैं, जितने देवी देवताओं के बारे में बुरा लिखा गया है, हम उनको बैन करेंगे। तो भाई सत्यार्थ प्रकाश भी फिर बैन होनी चाहिए काफी हद तक, तो भाई समाज के लिए और जिसमें भगवानों के लिए भी कुछ बातें गलत लिखी गई है इसमें। उसका उद्देश्य कुछ भी नहीं है, ना शास्त्रों पे तो वो उंगली नहीं उठा सकता। सीधा सा उसका उद्देश्य है कि संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी पुस्तक हैं उन्हें बंद किया जाए, संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है उनको बंद किया जाए। जो पुस्तक हाई कोर्ट के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई हैं, पूरी क्लीन चिट दिखाई मतलब है, प्रमाणित पुस्तक हैं जो शास्त्रों से, उन पर उंगली उठा रहा है वो। मतलब सीधा सीधा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहा है अमेरिका में बैठा हुआ जो भगौड़ा है। जी बिल्कुल। क्या वो देश प्रेम करता है? 15 अगस्त को उसके पेज पर एक तिरंगे की फोटो नहीं पड़ी है, वो क्या देश प्रेम करता है? वो पॉइंट है जी, पॉइंट है अश्विनी जी, आपका पॉइंट है। वो इंडिया को देश प्रेम का पाठ पढ़ा रहा है, वो समाज को बांटने का। बिल्कुल। वो क्या सुधार करेगा जो भाई इंडिपेंडेंस डे तक नहीं सेलिब्रेट कर सकता, एक पोस्ट तक नहीं डाल सकता। हाँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य 15 अगस्त जितने भी त्यौहार हो गए उन पर समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनके बारे में वो बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज का अभी वीडियो वायरल हो रहा था तिरंगे से रिलेटेड, उनके हाथ में तिरंगा था, वो तिरंगा फहरा रहे थे, और इसके हाथ में तो भाई एक जो छोटे बच्चे होते हैं ना कॉलर पे, मतलब अपनी शर्ट पर लगा के तिरंगा बाहर जाते हैं शौक से, इसे तो उसमें भी शर्म आती है।
कि तिरंगा लगा ले ये शर्ट पर, अपनी टी शर्ट पर। और एक और बात कहना चाहूंगा, इसके जो समर्थक हैं धर्मेंद्र हुड्डा के, कितनी शर्म की बात है कि इसे भगत सिंह से तोल रहे हैं, भगत सिंह कह रहे हैं इसे आज का। कितनी शर्म की बात है। एक ऐसे संत का तो वो, जो संत हरियाणा का नाम, हरियाणा ना केवल एक ऐसा संत, एक जाट संत जो ना केवल जाट जाति को साथ लेके चल रहा है, बल्कि बल्कि 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहा है, और जितनी भी कौम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी को साथ लेके चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो चीज एक नारा था, उसको सार्थक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं समाज को, जो सिविक सेंस हो रहा है उसका पाठ पढ़ा रहे हैं समाज को, भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं। उनको तो इसके जो समर्थक, वो संत को, इसके समर्थक जो हैं, वो इसके समर्थक जो है ऐसे संत का वो सम्मान नहीं करते, और जो देश से प्रेम नहीं करता, जो देश के बाहर बैठा है, जो देश सेवा के लिए, देश प्रेम के लिए संकोच नहीं कर सकता, जो देश के लिए काम भी नहीं कर सकता, तो दिखावा करता है, उसको तो सम्मान करता है। ये हमारे समाज के लिए, ये हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही शर्म की बात है। सर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अभी मुझे कुछ याद आया है, एक और इत्तेफाक की बात है। धर्मेंद्र हुड्डा तो देश के बाहर है, वो भगौड़ा ही कहलाता है, अमेरिकन है ना, अमेरिका में चला गया वो। जो भगौड़ा है उसने देश का झंडा नहीं लगाया, वो तो अलग बात हो गई, उसका स्वभाव हो गया वो। पर जितने भी इसके समर्थक हैं, इनके पेज पर कहीं भी तिरंगा नहीं दिखाई देता भाई। कितनी शर्म की बात है। ये देश में रहकर भी देश के खिलाफ ऐसा संत जो विश्व पटल पर भारत को एक सोने की चिड़िया के रूप में उभारना चाहता है, उस पर उंगली उठाने चले हैं। जिनके जहन में मतलब जो इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने फिरते हैं, और 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन दो बात उनके मुंह से नहीं निकल सकती। वो क्या सम्मान करेंगे इस देश का, और वो क्या करेंगे हरियाणा का सम्मान, और क्या करेंगे समाज का उद्धार। चले हैं समाज से बुराइयां उखाड़ने के लिए, जो एक धर्मगुरु हैं, हाँ, एक धर्मगुरु है हमारे समाज के, उनकी एडवर्टाइजमेंट अभी काफी वायरल हो रहा है। वो जो सत्तर प्रकाश है, वो लेके कह रहे हैं कि भाई इसका पन्ना 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 है, कागज कागज मोती है, सत्तर प्रकाश पढ़ने से आत्मा निर्मल होती है। और जितने भी क्रांतिकारी उन्होंने किताब पढ़ी थी, उससे क्रांति करी थी, भगत सिंह हो गए। तो ये क्या, कहाँ तक सही है? सर देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अभी इसका उत्तर आपको मिल चुका है। स्पष्ट सी बात है। अगर मैं मानता हूँ, देखिए ये जितने भी आर्य समाजी हैं, इनके मुंह से एक भी 15 अगस्त को तो कुछ नहीं निकला नहीं, जो कि कैंपेन चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ। 15 अगस्त को भी चला है इनका कैंपेन, तो वो बिल्कुल भी उसमें रुकावट नहीं आई है। और 15 अगस्त पे संत रामपाल जी महाराज के बारे में गलत बोलते रहे। आप खुद सोच सकते हैं, अगर जो धर्मगुरु हैं आर्य समाज के, जो पुस्तक के बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं, जिनको प्रेजेंट में पढ़ने वाले जो इतने शिक्षित हो गए, भारत स्वतंत्र हो गया, तब भारत की तारीफ में भारत के लिए दो शब्द नहीं बोल सकते, तो क्या आपको लगता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, जब उनके देश के ऊपर बंदिशें थी इतनी, अंग्रेजों की डर था, उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा होगा और देश के लिए इतना अच्छा कार्य कर दिया? मतलब देखिए संत रामपाल जी महाराज के, जिन लोगों ने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उनका नाम लेके बोलते हैं ये पुस्तक उन्होंने पढ़ी थी, उन्होंने पुस्तक पढ़ी थी, ऐसा कहते हैं ये। पर अब जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उसका उल्टा रिएक्शन हो रहा है क्या? जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं ये। एक जो संत, जो समाज, मतलब भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहता है, उसको बर्बाद करने की बात कर रहे हैं ये।
बड़ी ही शर्मनाक बात है। ऐसी पुस्तक को तो बैन कर देना चाहिए फिर। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे सर आप इस मुद्दे के बारे में, और क्या जानकारी निकाली है आपने, क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे समाज को? सर मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि वैसे तो इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में काफ़ी कुछ बताया गया आर्य समाज के बारे में और ये धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में जो दिखावा करता फिर रहा है समाज को सुधारने का, समाज के कल्याण का, जो कि अपने भारत देश से ही प्रेम नहीं करता। वो देश जिस मिट्टी में पला बड़ा है उसका ही सम्मान नहीं करने आता, वो उस मिट्टी के लिए क्या अच्छा करेगा, और कहता है कि पाखंड मिटाने आया है। तो मैं बस इतना ही ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके दर्शकों से कि संत रामपाल जी महाराज, जो कि पूरे विश्व पटल पर भारत को एक मजबूत राष्ट्र, विश्व गुरु के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके सत्संग जरूर सुने। ऐसे देश विरोधी लोग आते रहते हैं, पर हमें विचलित नहीं होना है। हमें शिक्षा दी है परमात्मा ने, हम शिक्षा का सदुपयोग करें और हम वास्तविकता देखें कि संत रामपाल जी महाराज या कोई भी संत क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। अगर हम अपने जागरूक नज़रों से देखेंगे, हम अपनी शिक्षा की नज़रों से देखेंगे, तो हम खुद ये जस्टिफाई कर सकते हैं, ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और संत रामपाल जी महाराज भी कहते हैं कि हम अपने ही धर्म ग्रंथों को देखें, और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये समय जो है ये नीर और खीर को छानने का है, दूध और पानी को छानने का है, तभी हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से सत्य का प्रचार तो हो रहा है, पर उससे ज़्यादा असत्य का भी प्रचार हो रहा है। तो हमें ही अपने विवेक से ये विचार करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। अगर संत रामपाल जी महाराज की कोई भी अधूरी वीडियो का इस्तेमाल ये करते हैं अगर, तो आप लोग अगर उन्हें देखते हैं तो उस पर ये कमेंट कीजिए ना, अगर ये भी कमेंट कर सकते हैं कि ये पूरी वीडियो दिखाओ हमें, तब हम सत्य मानेंगे आपकी बात को कि संत रामपाल जी सही बात। तो अगर वो आप एक वर्ड तो आप मेरा भी कट कर लोगे और लगा दोगे, तो उससे ये बड़ी हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि भाई मैंने गलत कहा है, वो तो कोई भी कर लेगा आजकल। तो इसी में ही हमारे विवेक की परीक्षा होती है। और अगर जिस समय पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने प्रयास किया था, जब बलिदान दिया था देश के लिए, तो कुछ लोग उनका भी विरोध किया करते थे, पर वो रुके नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज भी नहीं रुकने वाले। पर जो लोग विरोध किया करते थे वो गलत थे, और इस समय भी विरोध कर रहे हैं उनका। कुछ लोग कहते हैं, राजनीतिक मुद्दों में उठाते हैं, गलत बोलते हैं उन्हें, पर हमें अपने विवेक से विचार करना है। और प्रेजेंट में जो संत आए हैं, महापुरुष आए हुए हैं पृथ्वी पर दुनिया के कल्याण के लिए, हमारे भारत देश के कल्याण के लिए, तो उनके इस मुहिम, संत रामपाल जी महाराज के इतने बड़े अभियान मिशन में जुड़कर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें योगदान देना चाहिए। और अब अगर वास्तविक हम चाहते हैं कि हमारे देश में परिवर्तन कुछ आए, अच्छा आए परिवर्तन, तो हम सब मिलजुल कर इसमें भागीदार बने। संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग हैं वो सुने ध्यान से, और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की जो व्यवस्था है वो हम खुद जाकर देख सकते हैं, और खुद जाकर देखेंगे तभी हम खुद अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तविकता क्या है और असत्य क्या है। हाँ, और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो अभियान चल रहा है संत रामपाल जी महाराज को डिफेम करने के लिए, गलत साबित करने के लिए, उनके शिष्यों को गलत साबित करने के लिए, इसमें केवल एक नाम नहीं है आर्य समाज का, इसके पीछे कई धर्मगुरु भी लगे हैं और कुछ संगठन भी लगे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर वो कहते तो देशभक्ति की बात है, पर 15 अगस्त के दिन मैंने ये देख लिया कि उनके एक भी पेज पर हमारे देश के प्रति एक शब्द भी उनके द्वारा नहीं कहा गया, और तिरंगा भी हाथ में नहीं लिया गया उनके द्वारा। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कहते हैं अपने आप को।
दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं, जो लोग अपने ही देश का सम्मान नहीं कर सकते, वो देश का कल्याण क्या करेंगे? और देश का ही क्या क्या हरियाणा का क्या कल्याण करेंगे वो? तो आपसे यही प्रार्थना है कि अब सत्य को जानने की, पहचानने की ज़रूरत है। तो आपके पास विवेक है, आपके पास शिक्षा है, तो उससे आप खुद जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य। बस अपनी वार्ता को विराम देते हुए मैं एक ही प्रार्थना आपसे करना चाहूँगा, आप सभी से, कि अपने बहुमूल्य समय को निकालते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अवश्य सुने और अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए ही नहीं, केवल अपने देश के कल्याण के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के कल्याण के लिए अग्रसर हो। ये हुड्डा कितना भी जान लगा ले, पर संत रामपाल जी महाराज का कुछ नहीं उखाड़ सकता। और ये हुड्डा ही क्या, इसके पीछे जितने भी नाम हैं, जितने भी चेहरे हैं, ये कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। संत रामपाल जी महाराज का बाल तक नहीं उखाड़ सकते। संत रामपाल जी क्या, संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य को हाथ तक नहीं लगा सकते। ये जो बात करते हैं ना पाखंड को उखाड़ने की, जो लोग पाखंड की शरण लिए हैं, वो पाखंड को क्या उखाड़ेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ही वो संत हैं जो पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म स्थापित करेंगे और भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो दर्शकों, आपने आज सुना कि भाई इसके पीछे का मेन कारण क्या है। हु इज द मेन मास्टर बिहाइंड दिस? हु इज द मेन मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस कंट्रोवर्सी? हु इज द मेन मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस कंट्रोवर्सी? आखिर इसके पीछे का क्या संगठन था, क्या नेटवर्क था, वो आज पूरा अश्विन यादव जी ने एक्सपोज किया। और मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। सोशल मीडिया एनालिस्ट हैं ये, और मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि भाई इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और समाज को एक मैसेज देने के लिए ये आए। ये वाकई ये खुद एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज के काफी कार्यों में ये एक्टिव भी रहते हैं। तो सर, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें चैनल को समय दिया, और जो सच्चाई है वो जनता के सामने लाए आप। सर, ये तो एक सेवा है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें सिखाया है कि जन कल्याण के लिए, जीव के उद्धार के लिए जो भी हमसे बन पड़े वो हम करने का पूरा प्रयास करेंगे और आखिरी दम तक ये प्रयास करते ही रहेंगे। तो धर्मेंद्र हुड्डा, कान खोलकर सुन ले, जितने भी तेरे ये आगे पीछे हैं ये सब एक्सपोज हो चुके हैं। अब इनकी खाल उतार दी है संत रामपाल जी महाराज ने। तुम जो ये सोच रहे हो कि भाई थोड़ी सी सोशल मीडिया पे अपना फैन फॉलोइंग बढ़ा के आप ये कर लोगे, वो कर लो। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जैसे ही जेल से बाहर आए थे, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, इस मार्ग को रोकने वाला इस संसार में पैदा नहीं हुआ। जो भी रोकेगा वो अंधा गधा होगा, अपना ही नाश करा लेगा। तो इसके जो समर्थक हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, जो भी उसको समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, उनसे मैं कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को जो भगोड़ा है, जिस पे जाने क्या क्या चार्जेस लगे हुए, हैं, उसको समर्थन देकर अपना जीवन और अपना समय बर्बाद ना करें। समर्थन करना है तो संत रामपाल जी महाराज का करें, जो अपने हरियाणा के लिए, अपने किसानों मजदूरों के लिए, अपनी गौ माता के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के सैनिकों के लिए सारे काम कर रहे हैं। समाज कल्याण के, देश के उत्थान के, भारत को सोने की चिड़िया बनाने का कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। उनका कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता, कोई भी अनुयायी चोरी ठगी रिश्वतखोरी नहीं करता, ईमानदारी से एक सभ्य नागरिक की तरह जीता है। सिविक सेंस सिखाया संत रामपाल जी महाराज ने। और जो ये छोटी मोटी क्लिप्स लगा के संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करते रहते हैं ना, कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में ये कहते हैं, सत्संगों को करते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो भाई संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, भ्रमित होके दूसरे जनता को भ्रमित करना बंद कर दो, अंजाम इसका बहुत बुरा होगा।
अगर तुम्हें सच जानना ही है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है सच जानने का, इतना ही शौक है तुम्हें रिसर्च करने का, तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो। 7:30 से 8:30 बजे आता है। लाइव भी सुन सकते हो और साधना चैनल पर भी देख सकते हो। सभी सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।